हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस नंबर 12 लेके आए हैं, जो कि रोजगार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, उदित पटेल, गिरिचंद मुर्मू या फिर साजी केवी। तो जो गिरिचंद मुर्मू है, उनको क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गिरिचंद मुर्मू भारत में कौन है? तो भारत में ये वर्तमान में सीएजी यानी कैग है। और कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148 में पड़ता है। अनुच्छेद 148 में है कैग का उल्लेख। ठीक है। लेकिन बात करें उदित पटेल की, तो उदित पटेल की एक पुस्तक बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? ओवर ड्राफ्ट। इसके अलावा साजी केवी कौन है? तो ये आपके नाबार्ड के कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में हेड है, नाबार्ड बैंक के वर्तमान में हेड है साजी केवी। और शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास कौन है? ये आपके वर्तमान में भारतीय आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है। कौन से नंबर के? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका को हराकर एशियाई कप जीता था। और बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम थी उस समय या फिर वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके महिला वाली जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान कौन है? तो उसके कप्तान है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कौन है? वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, राजस्थान, पुणे, महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और गाजियाबाद में एक एयरफोर्स स्टेशन है, उसका नाम क्या है? हिंडन एयरफोर्स, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। वहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था? पेटीएम, एनसीआर कॉर्पोरेशन, हिताची पेमेंट सर्विसेज या फिर एजीएस लेनदेन। तो जो हिताची पेमेंट है उसने क्या किया था? उसने पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया था? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बात करें जो नई शिक्षा नीति है वो वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है? तो उस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन। ठीक है। भी आप ध्यान रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। और बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? टिड्डी, मेंढक, भुजंग या फिर मछली। देखिए, भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग का मतलब होता है सांप। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भुजंग। तो जो योग आसन होता है, योग में जो भुजंग आसन होता है वो सांप की मुद्रा को दर्शाता है। किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? विश्व आर्थिक मंच, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के संबंध में क्वेश्चन आता है कि इसकी बैठक हर साल कहाँ पर होती है? तो इसकी बैठक जो होती है वो हर साल एक ही स्थान पर होती है। उस स्थान का नाम क्या है? दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? दावोस पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। हर साल यही बैठक होती है और इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर होती है? इसकी बैठक होती है दावोस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 62 में, 52 में या फिर 72 या फिर 1982 में। तो जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण है अधिनियम वो आपका 1972 में लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव से संबंधित एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल नाम वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है आपका 48 का ए, यानी कि 48 के ए में आपके भारतीय वन्यजीवों के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड, जॉन ब्रैडमैन या फिर सौरभ गांगुली। तो ये पुस्तक किसकी है? ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है और सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है?
तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई बे, ठीक है, प्लेइंग इट माई बे, ठीक है। ये क्या है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई बे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है बेना शहर नदी के किनारे स्थित है। जो बेना शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो शहर आपका डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आपका जो ऑप्शन दे रखा है एक वोल्गा, वोल्गा के बारे में कथन नोट कर लीजिए कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी वोल्गा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी आपका स्थित है कर्नाटक में। और हम्पी किसकी राजधानी थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है? तो ये 50 रुपए के नोट पर छपी हुई है। और इसके अलावा ये हम्पी जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? जो गोटा है वो किस राज्य से संबंधित है? वो राज्य संबंधित है आपकी पश्चिम, सॉरी, गोटा का संबंध है आपका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। एक और पूछा था आपसे फुलकारी। ये फुलकारी जो कढ़ाई की कला है ये कहाँ की है? ये आपकी पंजाब की है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? पहली महिला पुलिस कमिश्नर यूपी में बनी थी वो कौन थी? वो लक्ष्मी सिंह थी। कहाँ की बनी थी? ये आपकी गौतम बुद्ध नगर की बनी थी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सोरों मेला कासगंज में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, शाकंभरी की देवी का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाकंभरी का मेला कहाँ लगता है? शाकंभरी मेला लगता है सहारनपुर में, सहारनपुर में, जो कि आपका पश्चिमांचल में पड़ता है। और जो बटेश्वर का मेला वो कहाँ पड़ता है? पश्चिमांचल में तो पड़ता ही, किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। किसके कारखाने? सीमेंट के, लोहे अल्हास के, कागज के या फिर उर्वरक के। तो इसमें जो कारखाने लगे हुए हैं वो किसके हैं? वो हैं आपके सीमेंट के, ठीक है। दादरी कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। चुनार कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। चुर्क तथा डाला कहाँ पड़ता है? ये आपका सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यूपी में एक ही विश्वविद्यालय है जो मुक्त विश्वविद्यालय, वो कौन सा है? राजा ऋषि टंडन विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? बलिया, उन्नाव, हरदोई या फिर बाराबंकी। देखिए बलिया तो आपका लखनऊ से बहुत दूर है तो इसकी सीमा तो लगती नहीं है। बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो आपका बलिया ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से, निकलती कहाँ से है? यूपी से बाहर निकलती है बलिया जिले से, ठीक है, बलिया से बाहर होती है और बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? यानी आरटीजीएस किया जा सकता है। वो राशि कितनी है न्यूनतम? वो राशि आपकी 2 लाख रुपए, ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है? कि आप इधर से आप तुरंत पैसे भेजोगे, आप तुरंत उधर पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चेक के द्वारा एक तरफ से पैसे भेजे जाते हैं, उसको आरटीजीएस बोला जाता है। नेक्स्ट है माल और सेवाएं कर यानी जीएसटी पर संशोधित बिल, जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? सबसे पहले राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को अनुमोदित किया था? वो था आपका असम। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कैसा कर है? आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा कब से लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था।
पहला राज्य कौन सा था जिसको लागू किया था, वो था आपका असम ही था, ठीक है। और एक किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, उसका नाम है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेश के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान सीमा नहीं बनाता है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। जम्मू कश्मीर बनाता है, लद्दाख भी बनाता है, पंजाब भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है और गुजरात भी बनाता है, तो ये पर क्या बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसका नाम है अनाई मुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है, ये आपकी नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। गुरु शिखर किस पर्वत की है, तो ये आपकी अरावली पर्वत की है सबसे ऊंची चोटी। और अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपकी मैकाले पर्वत की, मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नेक्स्ट है वर्ष 2022 ईस्वी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था। तो स्टील के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन आता, तो वो आता चीन। भारत कौन से नंबर पर आता, भारत नंबर 2 पे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, वापस होती है मानसून से, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो ये जो मतलब भारत में जो पवनें आती हैं वो इस दिशा से आती है। ये दिशा कौन सी है, ये आपकी दिशा है दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले कौन से तट पर टकराएंगे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर राज्य पड़ता है केरल, तो सबसे पहले ये आपके केरल के तट पर ही टकराती है। सबसे पहले मानसून भारत के किस राज्य में आता है, तो केरल के राज्य में ही आता है, क्योंकि हवाएं इधर से आ रही हैं और सबसे पहले राज्य कौन सा पड़ेगा, केरल ही पड़ेगा इधर साइड में, तो सबसे पहले ये केरल में ही टकराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, अशोक, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय या फिर नरसिंह देव बर्मन। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, कहते हैं ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इसको, वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्निमित्रम किसकी है, कालिदास की। मुद्राराक्षस बेसादत्त की है। और सौंदर्यानंद किसकी है, अश्व घोष की। और कर्पूर मंजरी किसकी है, हर्षवर्धन की। जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी किसकी है एक्चुअल में, तो ये है आपकी राजशेखर की, ठीक है। और हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है रत्नावली, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, अल मसूदी या फिर इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसकी पुस्तक थी एक फेमस, उसका नाम क्या है, उसका नाम है किताबुल रहला। किताब उल रहला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ष 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संस्था अथवा संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1867 में स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की। इसके संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। किसने की थी, राजा राममोहन राय ने, राजा राममोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1897 में। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज की स्थापना किस कब हुई थी, तो ये हुई थी 1875 में। किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सुचेता कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों में भाग लेने वाले थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। लेकिन दूसरे वाले में किसने लिया था, सिर्फ महात्मा गांधी ने लिया था। पहले और तीसरे में इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है? मत प्रतिबिंबित होता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो जो आपकी प्रस्तावना है जिसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें जो संविधान के निर्माता थे उनके विचारों को देखा जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे उद्देश्य का है, ये कहाँ के संविधान से ली गई है, तो ये आपके यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और ये उद्देश्य का भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, ये किस बात से निर्धारित हुआ था, तो जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये संविधान का अंग है। ठीक है, संविधान का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड तथा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21(1), अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। जो अनुच्छेद 20(3) है ये क्या है, ये दोहरे दो सिद्धि से छूट प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 19(1) में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। निम्नलिखित में से कौन दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो दो अवधि के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनाए गए थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके, वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के 7वां प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए आपकी 5। ठीक है, इससे कम जो न्यायाधीश होंगे तो आप इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 213। जबकि राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो वो है 123। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेख है संविधान का, उसका राज्यपाल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु यानी वायरस जनित रोग है? वायरस से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो वायरस से होने वाला रोग है आपका चिकन पॉक्स। और काली खांसी और टीबी यानी ये किससे होती है, ये आपके जीवाणु से होती है। जबकि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके वाटरमैन, एली वाटरमैन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, आवाज सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? ठीक है, वो धातु कौन सी है, तो वो धातु आपकी सोडियम। सोडियम पानी के संपर्क में आने पर ही तुरंत क्या होता है, आग लग जाती है उसमें और वो नष्ट हो जाती है। पानी का मतलब हवा में क्या होती है, नमी होती है, तो नमी हवा के संपर्क में आएगी तो क्या होगी, जलने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न देखिए आज का। प्रश्न है, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? नाइट्रिक, बोरिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर यूरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको हम HCl भी कहते हैं, वो क्या होता है, जो जीवाणु हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं खाने के साथ में, उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और यूरिक अम्ल क्या होता है, यूरिक अम्ल हमारा होता है कि जब जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, दौड़ लगाने के बाद जोड़ों में दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आपका यूरिक एसिड की वजह से ही होता है। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।